इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से। रिम्स के नए निदेशक होंगे डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद। रिम्स पहुंचे हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद और उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। झारखंड दिवस के अवसर पर रिम्स में उन्होंने पदभार संभाला है। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने रिम्स निदेशक का पदभार ग्रहण किया। कामेश्वर प्रसाद रिम्स के प्रभारी डॉक्टर मंजू गाड़ी ने उनका स्वागत किया है और उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अब रिम्स को पूर्णकालिक निदेशक मिल गए हैं। डॉक्टर मंजू गाड़ी ने उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया और उन्होंने अपने नए निदेशक का स्वागत किया। पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को रिम्स के नए निदेशक के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि वो रिम्स को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। रिम्स को ऐसा बनाया जाएगा कि वो एम्स के बराबर हो। सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, कमियों को दूर किया जाएगा और अधिक से अधिक रिम्स आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार मिलना सुनिश्चित हो, ये जिम्मेदारी संभालेंगे। रिम्स को एम्स बनाऊंगा, कहना है डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद का, जिन्होंने बतौर रिम्स निदेशक झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर पदभार ग्रहण किया। पद्मश्री से सम्मानित हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद। इससे समझा जा सकता है कि अपने जानकारी को वो समाज हित में किस हद तक इस्तेमाल करते रहे हैं और सेवा में तत्परता से जुटे रहते हैं। पदभार ग्रहण करने पर उन्होंने कहा कि वो रिम्स को एम्स बनाएंगे। रिम्स में सुविधाएं बढ़ेंगी, जो खामियां हैं उन्हें जल्द दूर किया जाएगा और रिम्स आने वाले तमाम मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हो। रिम्स के नए निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने रिम्स में अपनी सेवा की शुरुआत कर दी है। कामेश्वर प्रसाद ने रिम्स के निदेशक पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। सीधे बात करते हैं डॉक्टर साहब, आज झारखंड की स्थापना हुई थी। आपने कहा कि आज का दिन झारखंड के बेहतरी के लिए बेहतर था, यही कारण था कि आज आपने पदभार ग्रहण किया? नहीं, हमने आज का दिन चुना, यद्यपि रविवार है और हमें खुद दुख है कि सब लोगों को संडे के दिन हमें इनको आना पड़ा, लेकिन आज का दिन हमने चुना क्योंकि झारखंड दिवस है और मैं तो झारखंडी हूँ और आज झारखंड दिवस होने के नाते आप जानते हैं बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन भी है, तो इससे अच्छा शुभ दिन और क्या होता, इसलिए आज का दिन चुना हमने और आज ही के दिन इनको कष्ट दिया कि हम चार्ज ले लेंगे और हमें लगता है कि बिरसा मुंडा जी के आशीर्वाद से हम लोग धीरे धीरे इस संस्थान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये देश का जो है एक प्रतिष्ठावान संस्थान हो और विदेश में भी नाम हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप झारखंडी हैं, हजारीबाग के रहने वाले हैं। झारखंड के लोगों को भी उम्मीदें हैं, क्या कुछ प्राथमिकता होगी सर? सबसे पहले किसी भी संस्थान की प्राथमिकता जो होती है वो आप जानते हैं, खासकर मेडिकल से संबंधित जो भी प्रतिष्ठान होते हैं ना, उसका होता है मरीजों का सबसे पहला देखना चाहिए कि समुचित इलाज कैसे हो, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे डॉक्टर्स हों और अच्छे डॉक्टर्स के लिए एजुकेशन अच्छा ज़रूरी है। एजुकेशन मेडिकल में तभी अच्छा हो पाता है जब साथ साथ अच्छे इलाज की व्यवस्था हो और मरीज जो हैं वो लोगों को सिखाने में सहायक हों। सबसे बड़ा गुरु जो है डॉक्टरों का मरीज ही होता है। तो अगर मरीज खुश होंगे तो हमारे
डॉक्टर्स जो हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अच्छा इलाज भी करेंगे। और अच्छी शिक्षा तब तक अधूरी रहती है जब तक कि एक माहौल ना हो जिसमें कि शिक्षा पनपे। वो माहौल रिसर्च के द्वारा क्रिएट होता है। इसलिए आप कहिए कि 3 मुख्य जो मिशंस होते हैं इस तरह के संस्थान के, वह है पेशेंट केयर, एजुकेशन और रिसर्च। ये तीनों साथ साथ चलता है, तभी जा कर के कोई भी संस्थान बहुत आगे बढ़ सकता है। सर, कई विभाग हैं जो अभी भी खुलने बाकी हैं, आपके प्राथमिकता में क्या होगा? आप खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर भी हैं। पहले तो आप बताएंगे कौन कौन से विभाग नहीं खुले हैं, हम तो अभी जानते नहीं हैं। हम पहले एक समीक्षा करेंगे कौन कौन सा विभाग है, कौन कौन सा विभाग नहीं है। इसको आप पता ही है कि झारखंड के लोगों ने अपने सभी नेताओं और मंत्रियों और विधायकों के द्वारा सन 2002 में एक सपना देखा है, और उस सपने में यह जिक्र है कि एम्स नई दिल्ली के तर्ज पे इस संस्थान को बनाना है। तो एम्स नई दिल्ली में मैं 40 साल काम किया हूँ, इसलिए उसका कण-कण जानता हूँ, उसकी कमियां भी जानता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि उससे बेहतर बने। सिर्फ एम्स नई दिल्ली तक ही क्यों रुके, उससे भी अच्छा बने। लेकिन एक दिन में ये सब काम नहीं होता है। उसके लिए आप कहिए कि हम एक रास्ता बनाएंगे, उस रास्ते पे चलते चलते इंच बाय इंच जो है उस पथ पे अग्रसर होकर के यह संस्थान भी एम्स दिल्ली की तर्ज पे पहुंच पाएगा। और हो सकता है तब तक मैं ना भी रहूं, लेकिन उस तरफ कम से कम एक गति चल पड़ेगी। तो मोमेंटम जिसको कहते हैं, मोमेंटम से संस्थान बढ़ता जाएगा, और कभी एम्स नई दिल्ली को भगवान करे कि उसको भी पीछे छोड़ दें। सर, रिम्स का खुद का अपना निदेशक आवास है, आप गेस्ट हाउस में रहेंगे, क्यों? नहीं, अभी तो हम आए हैं, पता करते हैं यहाँ क्या क्या है और किस स्थिति में है। आज ही तो हम आए हैं। निदेशक आवास में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भर्ती हैं, तो ये हमें क्या पता है किन परिस्थितियों में हैं, और उसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर क्या सही काम हो सकता है करेंगे। अभी तो आप गेस्ट हाउस में रहेंगे सर? हाँ, इसलिए कि मैं तो अभी बस एक बैग लेकर के आया हूँ, तौलिया भी नहीं लाया हूँ, तो हमें तो गेस्ट हाउस में रहना ही पड़ेगा। रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद थे, काफी अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। वैसे में झारखंड वासियों को यह उम्मीद है कि शायद रिम्स अब विकास दुगनी रफ्तार से कर सकेगा। सहयोगी हृदय के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज़ 11 रांची। एक छोटा सा